नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर को स्कैन करके दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 की क्राउड फंडिंग को सपोर्ट करें। इसका लिंक भी है नीचे और रजिस्ट्रेशन लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं हमारे ट्रंप बाबू का जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स अनाउंस किया गया है पाकिस्तान में, उसका वेलकम बलोच ने कैसे किया। तो आपको बता दें कि आज का ही समाचार है, आज सवेरे आया, संभवतः कल हुआ होगा या रात में हुआ होगा। यह स्थान है, इसको कहते हैं पंजगुर। पंजगुर से नीचे ग्वागोर नाम की एक जगह है, वहाँ पर 80 बलोच लड़ाकों ने आर्मी का जो कॉन्वॉय था उसको घेर लिया, पाकिस्तान आर्मी का कॉन्वॉय, और पाकिस्तान आर्मी का कॉन्वॉय को उड़ा दिया। उसमें 10 पाकिस्तानी तुरंत वहीं मारे गए, 11 ज़ख्मी हुए और बहुत सारे, जिनकी संख्या अभी बताई नहीं गई है, उनको अपहरण कर लिया गया है जी। तो ये बलोच ने, क्योंकि सबसे पहले जब मैसिव ऑयल रिजर्व्स अनाउंस किए थे तो बलोचिस्तान वालों ने कहा कि भैया और कहीं नहीं है, ये बलोचिस्तान में ही है और यहाँ हम आपको आने नहीं देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का नहीं है, ये बलोचिस्तान का है। और हमारे ट्रंप बाबू जो थे वो आसिम मुनीर के चूरन को पूरी तरह से चाट गए। क्यों? क्योंकि भाई पाकिस्तान की तो बहुत पुरानी रिवायत है चूरन चटाने की। 1952 में सबसे पहले पाकिस्तान ने यह कह दिया था कि हमारे पास अरब से भी बड़ा तेल भंडार है। चलो 52 में नहीं चला। उसके बाद 1976 में साहब बताएं आपको, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक बॉटल लेके आए। उस बॉटल में कुछ ऑयल था और उन्होंने कहा ये देखिए ये ऑयल है, ये हमको ऑयल मिल गया है। अब किसी ने उनसे नहीं पूछा कहाँ ऑयल मिल गया है, क्या मिल गया है, और इस ऑयल से अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हो जाएंगे। ये 1976 की बात है। अब 1976 के बाद फिर आगे चला, बीच बीच में ये सारी बातें आती रहीं और ऑयल के अलावा भी और चीज़ें आई, उनकी भी बात करूँगा मैं आपसे। ऑयल का सबसे बड़ा जो किस्सा हुआ इनका वो ये हुआ कि 2019 में इनके जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंस कर दिया, और बाद में इमरान खान ने भी अनाउंस किया कि साहब बहुत बड़ा हमको जो है वो ऑफशोर, यहाँ पर उसका नाम है केकरा या केकड़ा कह लो, केकरा कह लो, जो भी कहो, ये केकरा 1 ऑयल फील्ड कराची से 280 किलोमीटर साउथ वेस्ट, तो ये हमें मिली है। और उसको उन्होंने तुरंत 2 पकड़ लिए वेस्टर्न कंपनीज, एक एक्सॉन और एक ENI इटली की, और इन दोनों ने लगभग $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट करके 5-6 महीने में एक्सॉन भाग गई और 2 साल में ENI भाग गई। और वो जो बताया जा रहा था कि इतना बड़ा ऑयल रिजर्व्स है कि अगले 50 साल तक हमें ना केवल इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। इतनी बड़ी ऑयल डिस्कवरी जो थी वो पता चला खोल हो गई। लेकिन हमारे ट्रंप बाबू का क्या है, उनको आसिम मुनीर ने कहा हमारे पास मैसिव ऑयल रिजर्व्स है। बिल्कुल ठीक है, मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं, तुम तो ऐसा करो ऑयल रिजर्व्स निकालो, इस समय जो है मेरे को भारत को सबक सिखाना है, वो ऑयल रिजर्व से तुम इंडिया को बेचो। इंडिया ने कहा अच्छा आओ भाई। लगता है ट्रंप बाबू को कुछ पता तो है नहीं, उनको तो केकड़ा 1 के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हमें तो पता है केकड़ा 1 के बारे में। अच्छा, उसके बाद ये लेटेस्ट है, ये केकड़ा 1 के बाद है ये, क्योंकि इमरान खान ने तो बाकायदा आके अनाउंस किया था और उन्होंने कहा था कि साहब की इतनी बड़ी बात है। इसके अलावा ये देखो आप, ये यहाँ पे रेको डिक माइंस है, पता है आपको, हम कई बार बात कर चुके हैं रेको डिक की। ये रेको डिक माइन जो है ये बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक इसमें प्रोडक्शन आरंभ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि साहब इसके ऊपर इतनी लायबिलिटीज़ हैं कि उन लायबिलिटीज़ को चुकाते चुकाते ही सारा मामला ठप हुआ जा रहा है। कैसे? 2011 इन्होंने पहले किसी टेत्या TETHY टेत्या कोई कंपनी थी, उसको इन्होंने लाइसेंस दिया, और फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसको लाइसेंस को इन्होंने 2011 में कैंसिल कर दिया। वो चले गई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से उसको अवार्ड मिल गया $6 बिलियन का। अब आपको पता है कि $6 बिलियन में तो पूरा पाकिस्तान बिक जाएगा।
तो अब वो $6 बिलियन इनके पास देने को नहीं है, तो ये क्या करें। फिर उसके बाद फिर इन्होंने उसका फिर से रिकन्फिगरेशन शुरू किया और अलग अलग चूरन बेचा इधर उधर। चाइनीज़ को भी बोला कि तुमको भी इधर आ जाओ। इस समय अमेरिकन्स को बोल रखा है कि तुम इधर आ जाओ और ये रेको डेक में हम आपको कॉपर एंड गोल्ड देते हैं और बहुत सारा आपको फ़ायदा होगा, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब उस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में ऐसा बताया जाता है कि आज की डेट में 2025 तक अभी तक हार्डली कोई प्रोडक्शन हुआ है। थोड़ा बहुत जो होता है उसमें से बलोच जो है वो पूरा 50% टैक्स लेते हैं और 50% टैक्स दे के ही जो उनके ट्रक्स हैं वो जा पाते हैं। तो चलिए मुबारक हो अगर अंकल ट्रंप यहाँ पर आते हैं तो। इसी तरह से एक सैंडक माइन है, सैंडक माइन के भी चल रहा है और सैंडक माइन जो है उसमें उन्होंने चाइनीज़ को दे रखा है और चाइनीज़ जो है वो भी अपना सामान नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए वो भी बहुत परेशान है। अब एक यहाँ पर आप ये देखिए कि इधर ये इनकी सुई गैस फील्ड है। वो सुई गैस फील्ड जो है वो बहुत पुरानी है, इसके अलावा कोई नई गैस फील्ड निकली नहीं है, नया कोई गैस यहाँ एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं है। जो गैस प्रोडक्शन था वो लगातार कम होता जा रहा है और चूरन ये बेच रहे हैं कि साहब हमारे पास बहुत गैस है। और ये भी साहब बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान। तो ये बलूचिस्तान वाले जो है वो कह रहे हैं हम किसी को घुसने नहीं देंगे। अंकल ट्रंप का स्वागत है। और साहब इन्होंने क्या क्या नए नए यहाँ पर बेचे साहब, ये क्या हामिद मीर जो है, आप जानते हैं हामिद मीर वही जिनके एक बार गोली उतार दी थी ISI ने और सबसे बड़े चमचे हैं वैसे इस समय पाकिस्तान आर्मी के। वो एक बार पहुँच गए यहाँ वज़ीरिस्तान में और वज़ीरिस्तान से उन्होंने बाकायदे, यानी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 2023 की ही बात है, 2 साल पहले की बात है, वहाँ से वज़ीरिस्तान से उन्होंने वहाँ से लाइव टेलीकास्ट किया और लाइव टेलीकास्ट करके कहा कि साहब ये देखिए यहाँ पर इतना कॉपर है कि हम इस कॉपर से बहुत ही माला माल हो जाएंगे। उसके बाद से उस कॉपर का पता नहीं चला, वो या तो हामिद मीर को पता है या फिर हामिद मीर के किसी जर्नैल को पता होगा, क्योंकि वहाँ तो जर्नैल जो है वो डायरेक्ट पूरी की पूरी माइंस खुद ही रख लेते हैं ना, वो किसी को देते थोड़ी, कोई कंट्री के लिए थोड़ी होती है माइंस वगैरह, जर्नैलों के लिए होती है। इसी तरह से एक बार आयरन ओर बड़ी मात्रा में निकला था और कहा कि साहब हमारे पास इतना आयरन ओर है, हम पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे, उसका भी कुछ नहीं हुआ। भारत में तो न केवल आयरन ओर है, हम उस आयरन ओर से स्टील का प्रोडक्शन भी करते हैं, उसको आप देख भी सकते हैं क्योंकि आयरन ओर एक्सपोर्ट तक होता है। एक बार तो मैं स्वयं, मुझे ध्यान है, पारादीप से लेके नागोया हम गए थे जापान में और वो आयरन ओर का पूरा कंसाइनमेंट लेके गए थे, कोई 25,000 टन। लेकिन पाकिस्तान का आयरन ओर कहाँ है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसी तरह से पाकिस्तान में कोल माइंस भी हैं। अब वो कह रहे हैं कि साहब कि ये जो पूरा एरिया है ये कोल माइंस वाला है। अच्छा, हमारी जो कोल माइंस है ये देखिए, ये बाड़मेर है, ये है बाड़मेर। यहाँ बाड़मेर में ये पूरा कोल माइन लिग्नाइट है, यहाँ पे लिग्नाइट कोल होता है, बहुत ही कॉम्बस्टिबल होता है। वो पूरी लिग्नाइट माइंस जो हैं वो ऑपरेशनल है, न केवल ऑपरेशनल है, उनके यहाँ पिट हेड पे एक पावर प्लांट भी लगा हुआ है। लिग्नाइट की अपनी अलग से समस्याएं होती हैं, पावर प्रोडक्शन जो है आसान नहीं होता है, लेकिन है। लेकिन इधर जो है इनका बता रहे हैं कि साहब कि हमारे पास बहुत सारा कोल रिज़र्व है, आज तक कुछ भी नहीं हो पाया उस कोल रिज़र्व का। तो इसलिए पाकिस्तान साहब आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही रिच कंट्री है और बिल्कुल अंकल ट्रंप के पूरी तरह से लायक है। अंकल ट्रंप इस कंट्री के साथ पूरी तरह से बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस में धोखा देना पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह से आता है। ये चाइना वाले भी जानते हैं। आपको ध्यान है जब सीपेक बना था तब क्या हुआ था? सीपेक बना था तो नवाज़ शरीफ ने ये कहा कि बस अब ये सीपेक बन गया है, इससे हमारी पूरी किस्मत बदल जाएगी। और ना केवल किस्मत बदल जाएगी, पाकिस्तानियों ने अपनी चैनल्स पे आके भारत को चिढ़ाना शुरू कर दिया और सबसे ये कहना कर दिया कि आप देखिए हमारे सीपेक से आप जलते हैं। भारतीयों ने कहा यार हमें तुमसे जलने की क्या ज़रूरत, तुम हमारे जो है 1/12 तुम्हारा साइज़ है हमारी अर्थव्यवस्था का, तुम जो है हमसे कहाँ से कंपटीशन करने लगे कि नहीं आप लोग हमसे जलते हैं और चूँकि आप लोग हमसे जलते हैं इसीलिए आप हमको बदनाम करते हैं, इसीलिए आप हमारे ऊपर ये टेररिज्म का चार्ज लगाते हैं, इसीलिए आप हमको FATF में
ग्रे लिस्ट में डलवाने का प्रयास करते रहते हैं। लो कर लो बात कि साहब एक तरफ तो तुमने टेरर फैक्ट्रीज़ खोल रखी हैं और हम उन टेरर फैक्ट्रीज़ को कुछ कहें या टेरर फैक्ट्रीज़ को अटैक करें तो तुम कहते हो कि साहब कि आप हमारी प्रोग्रेस से जलते हैं और चूंकि हमारे पास सीपेक है। अब हम पूछ रहे हैं उनसे कि भाई उस सीपेक का क्या हुआ, उस सीपेक का क्या नतीजा निकला। तो अब पता चला कि उस सीपेक को छोड़ के अब अमेरिका बहादुर के गोदी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं और चाइना वो पूछ रहा है कि वो जो सीपेक वाला इन्वेस्टमेंट है उसका पैसा कहाँ है, पैसा वापस करो, मर्दू दो। पैसा ले गए और वापस नहीं करोगे ये तो नहीं चलेगा ना। तो अब वो हैरान परेशान घूम रहे हैं आसिम मुनीर, लेकिन अंकल ट्रंप को राज़ी कर लेते हैं। ये उनको कला आती है कि भाई अंकल ट्रंप जैसे जो ईगो वाले लोग हैं उनकी ईगो को मसाज कैसे किया जा सके, ये पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह से आता है। और ऐसे जितने भी ईगो वाले लोग आए हैं, अमेरिका में हो चाहे चाइना में हो, उनकी ईगो मसाज करके अपना काम निकालना भाई लोगों को बहुत आता है। लेकिन ये जो लेटेस्ट ऑयल डिस्कवरी है ना, वो इतनी फिसलन भरी है कि अंकल ट्रंप को ये लग रहा है अपने अनाउंसमेंट के 3-4 दिन में ही कि भैया कहीं ये मामला जो है ये रपटने वाला तो नहीं होगा। कोई बात नहीं भैया, रपट पड़े तो हरि गंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।